छोटू, हमारे ऊपर लग गया जी, धूल इलाकों में बढ़ते रहो। और बताइए तुम्हारी तबीयत कैसी है और घर का समाचार कैसा है? अरे खास समाचार सब कुछ ठीक है। तो तबीयत हमारे एकदम सही का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरी क्या कहता, मैं तो आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ। ये जो हमारे दूसरा से दर्शक लोग भैया लोग यहाँ उपस्थित में बैठे हैं, हमारी बहने बहन बैठी है, ये सभी तो आई जानती है तू के हो, कहाँ से आई वाली हो, कहाँ नाम है, और आपके साथ साथ बहुत काम का है, का तू आए हो अपन सबसे स्वयं। अच्छी बात है छोटू। हाँ दोस्तों, हमारी संगति बच्चे लीजिए। मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है? दोस्तों, मैं दूर की नहीं रहने वाली हूँ, मैं श्री विक्रमनगर की रहने वाली हूँ और मेरा नाम चंचला है। मैं जमींदार विक्रम सिंह की दूसरी औरत हूँ। हमारे समझ से 2 लड़के 1 लड़की हैं। बड़े बेटे का नाम करण और छोटे बेटे का नाम अर्जुन है और एक बेटी है जिसका नाम गीता है। हम इन तीनों बच्चे से बहुत प्रेम करते हैं। ये तीनों बच्चे मुझे सही बात को प्रेम देते हैं। मैं परमेश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर जैसे हमारा परिवार दिए ऐसे सबको परिवार दे। लेकिन छोटू, मुझे एक ही बात की टेंशन रहती है। इस हवेली में आए हुए मुझे 10 वर्ष हो गए, लेकिन हमारे पेट से एक भी बच्चे नहीं हुए। मैं जमींदार साहब से कहती हूँ, जमींदार साहब किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के पास मुझे लिवा चाहिए, चेकअप कराइए, इलाज कराइए, मुझे बच्चे क्यों नहीं होते? जमींदार साहब मेरी बात सुनते हैं, आजकल परसों कहीं मेरी बात टाल देते हैं। छोटू सुनिए जमींदार साहब, इस वक्त हवेली में नहीं, मैं इनकी चोरी खुद हॉस्पिटल जाऊंगी और डॉक्टर से बात करूंगी। डॉक्टर साहब मेरा चेकअप करके इलाज करके मुझे बच्चे क्यों नहीं होते? क्या परमेश्वर मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाया? छोटू, ये बात हमारे और आपके बीच में रहनी चाहिए, किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, शाम होते ही घर वापस चले आऊंगी। तुम नाश्ता करना, नाश्ता करके अपना काम करना। चेक किया जाता है बोलते हैं चेक करो हुआ आला का हम आ जाए हम चेक करवाना है। देखा कि हम तो का जाना था, लेकिन भैया ने मेरा तो फिर आ जाना था, आए हुआ पर पर्चे स्वयं जा भाई। चलिए ठीक है भैया। हाँ तो साथियों, मेरी संगीत पर्चे लीजिए। साथियों, मेरा नाम कविता है और मैं इसी विक्रमनगर की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर महेश कुलकर्णी है। एक अफसोस की बात साथियों कि मेरे पिताजी डॉक्टर होते हुए भी ब्लड कैंसर के मरीज है, हॉस्पिटल में एडमिट है। साथियों, मैं पढ़ाई करती हूँ और पढ़ाई के साथ साथ अपने पिताजी की क्लिनिक भी संभालती हूँ। छोटे भैया, हाँ बोलो। एक दिन मेरे पिताजी मुझसे कहने लगे, क्या कहने लगे? सविता बेटी तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे बड़ा भाई भी है। अच्छा, जिसको रिवा के मेरे पिताजी आपकी मानकों के मेले में गए थे स्नान कराने के लिए। और वहाँ जाना बहुत जोरों का तूफान आया। और इसी तूफान में मेरे बड़े भैया खो गए। मेरे पिताजी बहुत हुए। मेरे बड़े भाई को कहीं पता नहीं चला। मेरे पिताजी घर आए और घर आके सारी बातें मेरी माँ से बताने लगे और मेरी माँ सारी बातें सुन के चलो भैया सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और मेरा हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो गई। बहन, अगर आपके भैया इस दुनिया में इस संसार में जिंदा होंगे तो वो एक न एक दिन आपसे जरूर। छोटू भैया, मेरे पिताजी भी कह रहे थे, क्या कहे? मेरे बड़े भाई के दाहिने हाथ में सूर्य का निशान है, पर लिखा हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे कान भैया जहाँ मेरे खुशहाल है, सलामत है, मुझे मेरे पिताजी से इतनी जरूर मिली। सही बात है छोटू भैया। मैं क्लिनिक में बैठी हूँ, अगर कोई पेशेंट आता है तो मुझे बताना। ठीक है भैया। बात सुना था भाई साहब, कम मॉडल ये जो ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं कम मॉडल होते हैं। ज्यादा पढ़े जो वैसे जो कम पढ़े लिखे रहते हैं वो कंपाउंडर आपको कहें, कम मॉडल कहें? नहीं कम मॉडल साहब, मैं ज्यादा पढ़ा।
डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं। देखिए डॉक्टर साहब नहीं है, डॉक्टर साहब की लाडली, चलिए सब मिलवा देता। चलिए मिलवाइए। आइए। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। अरे जमींदारी कई बात इस समय यहाँ क्या बात है? अगर कुछ काम था तो आप मुझे बुला ली होती, आप आने की कोशिश की, और अगर आप आ ही गई है तो बताइए मैं आपकी कैसे सेवा करूं? बेटी घबराने की बात नहीं है, आप बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ठीक बच्चे क्यों नहीं होते हैं? क्या परमेश्वर मुझे पूरी तरह से औरत नहीं बनाया? ऐसी बात नहीं जमींदारी करेगा, क्या तो कुछ याद है? आप याद करिए, आप कुछ वर्ष पहले आप अपने भतीजे जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई। हाँ बेटी, मुझे याद आया, मैं अपने पति के साथ आपके बाबा के पास इलाज कराने आई थी। उस वक्त मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ था। बात है जमींदारी करेगा कि जब आप अपने पति जमींदार साहब के साथ मेरे पिताजी के क्लिनिक पे आई थी, तब आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी से कहने लगे कि मेरे पत्नी के पेट का ऑपरेशन कर दो ताकि उनके पेट से कोई बच्चा ना हो। अगर इनके पेट से कोई बच्चा होता है तो जो मेरे पहले पत्नी के 3 बच्चे हैं उनके साथ सौतेलेपन का व्यवहार होगा। पिताजी ऑपरेशन करने से इनकार कर दिए। फिर आपके पति जमींदार साहब मेरे पिताजी को डराए धमकाए, यहाँ तक कि जान से मार देने की धमकी भी दिए। तब मेरे पिताजी डरबस आपके पेट को ऑपरेशन कर दिए। अब आप कभी बच्चों की मां नहीं बन सकते। हम हो जाओ पूरा, तुझे लेने जरूरी नहीं है। हम जाए कॉलेज, ठीक है, और नाश्ता कर लेना और देखभाल करना। क्या बनाए हो भाई, हल्का बता क्या बनाए हो? चटना में पास्ता बनाए। हाँ, बस वही हमारे पास्ता
बेटा नाम का भाव है भाइयों से हमारे नाम का परिचय बता दीजिए हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है बता दीजिए बेटा। देखा बाबू साहेब पहली बात जितना दिया हमारा हाथ हो गया आज तक हम आपके आए थे क्या है और है नाम बता पाते नाम क्या नाम पहले सुन लो। हाँ नकल है नकल है क्या हमारे आप आए हैं अपन पढ़ते थे उधर सामने मेरा ध्यान है तू एक नौकर और एक मालिक का फर्ज अदा कर रहा है। क्या है भाई सब अपने नाम का परिचय खुद दे देता हूँ बैठ जा बेटा। साथियों मेरे परिचय नहीं है दोस्तों साथियों में कहीं है नहीं इसी विक्रमनगर का रहने वाला हूँ दोस्तों। हमारे परिवार में कोई मिलाकर मात्र 5 प्राणी है हमारी पत्नी है जिसका नाम चंचला है और दोस्तों मेरे पास 3 बच्चे हैं। मेरे बड़े लड़के का नाम करण छोटे लड़के का नाम अर्जुन और एक बेटी है इसका नाम गीता है। बड़ा ही खुशहाल परिवार है बाइक से ही कामना करता हूँ भगवान जैसे मेरा परिवार है वैसे सबका परिवार हो। लेकिन छोटू बेटा उससे जिंदगी में 2 पाप हो गया है। छोटू मेरा पहला पाप है ये जो मेरी बड़ी चंचला है ना मैंने इसके छोटी छोटी इसके पेट का ऑपरेशन करा दिया ताकि बच्चे की मां ना बन सके। छोटू और मेरा दूसरा पाप ये है कि एक मेरे भाई दस का नाम अजय सिंह था एक मेरे भाई दस का नाम अजय सिंह था और मेरे ही पड़ोस में एक राजेंद्र ताजुल रहते थे उनकी एक बहन जिसका नाम उर्मिला था। उर्मिला बड़ी ही खूबसूरत थी। छोटू मेरे भाई उर्मिला की गाने पढ़ते थे उन दोनों में गाने जाते जाते आते जाते उन दोनों का प्यार इतना आगे बढ़ गया कि मेरे भाई की प्यार की निशानी उर्मिला की पढ़ने लगे। ये बात जब राजेंद्र को पता चली तो राजेंद्र भागता हमारी हवेली पाया। बहुत जमींदार साहब आपका भाई हमारी बहन से प्यार करता है इतना नहीं साहब आपके भाई की प्यार की निशानी मेरी बहन की बहू पड़ रही है। ऐसा करिए कि आप मेरी बहन को अपनी हवेली की बहू बना लीजिए नहीं तो दुनिया वाले को पता चलेगा तो साहब मैं कहाँ मुझे खाऊंगा। मैं बोला तू सारा जमीन देखने वाला कीड़ा हमारी हवेली को जाए तो नहीं देखा अभी हमारी हवेली में अगर कुत्ते पाले जब तो सारे नस्ल देखेगा मैंने लाल से ढोल लाकर तुमको हवेली से बाहर कर दिया। राजेंद्र हो गया अपने घर सारी बातें अपनी बहन से बताया उसकी बहन ने सदमा भागते भागते कमरे में गई सस्ते लगे पाके से फाजिल का करती चाहते राजेंद्र हो गया देखा उसकी बहन की लाश पंखे से लटक रही थी ये देखकर नहीं बर्दाश्त हुआ वो भी छत से कूद कर अपनी जान दे दिया। छोड़ो जब हमने सुना कि राजेंद्र और राजेंद्र की बहन दोनों आत्महत्या कर ली मुझे बड़ा अफसोस हुआ। सोच लगे कार पर जमींदार के बात पाके मैंने क्या कर दिया अगर मैं उस दिन राजेंद्र की बात मान लिया होता आज भाई बहन आत्महत्या न करते। लेकिन छोड़ो मैं फिर भी सोचा कि इनके दरवाजे पे चला जाऊं कुछ पैसा कौड़ी दे दूं ताकि लोगों का अंतिम संस्कार हो सके। सही बात उनके दरवाजे पे गया ना देखा तो गाँव वाले इकट्ठे हुए थे काफी भीड़ थी। राजेंद्र का एक छोटा भाई दस का नाम अर्जुन कुमार था उसकी उम्र लगभग 7-8 वर्ष थी। मैं गाँव वाले से बोले भाई बेटा अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो गाँव वाले बोले साहब अभी तू स्कूल गया अभी तक आया ही नहीं। लेकिन छोटू मैं गाँव वाले को पैसा देके चलाया और इतना दिन बीत गया करीब 6 दिन नजर नहीं हो सकता है। छोटे बेटा तुझे एक बात और बता देना चाहता हूँ ये जो मेरा बड़ा वाला लड़का करण है करण ये मेरी सगी औलाद नहीं छोटू। लेकिन ये बड़े भैया आपके सगे औलाद हैं कि कौन है इनके माँ बाप कौन है? छोटू बच्चे बड़े हो गए बच्चे कॉलेज जाते हैं उनका कॉलेज जाने का टाइम हो गया है बहुत करने का एक दिन मैं तुझसे जरूर बता दूंगा। आज मेरा दिल कर रहा है मेरे बच्चों को मेरे पास बुला मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा बुलाओ। हाँ बड़े भैया छोटे भैया आजू में बहन जी का ये